हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है हमारे पर। और आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्स चैप्टर नंबर 5 का 5.1 करा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है आपको, तो हमारे साथ बने रहें। और नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। समझिए क्या होता है कंटिन्यूटी। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आने वाली है आज। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x). क्या दिया हुआ है? f(x) कोई फंक्शन है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, एक इंटरवल दिया होता है, ठीक है। और जो कंटिन्यूटी होती है वो हमेशा स्मॉल कोष्टक की बजाय हम किस में चेक करते हैं? बड़े कोष्टक मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, क्लोज्ड इंटरवल जो जिसे हम कहते हैं, उसमें चेक करते हैं। और जो अवकलनीयता होती है, जो डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी जो होती है, यहाँ पर इसे हम डेरिवेबिलिटी भी कह देते हैं। जो डेरिवेबिलिटी जो होती है वो आपकी कहाँ चेक की जाती है? x जहाँ पर कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए? स्मॉल कोष्टक के अंदर। मीन्स जो ओपन इंटरवल होता है, जो खुला अंतराल होता है, उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। और कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं? हम बड़े कोष्टक में क्लोज इंटरवल में चेक करते हैं। तो मेन डिफरेंस तो ये दोनों में आपका। नेक्स्ट देखिए क्या डिफरेंस है। हम अब कंटिन्यूटी निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि हम इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हैं। ए ले सकते हैं इसे चेक करने के लिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना है? या तो हम ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, या ए और बी के बीच का कोई भी मान ले सकते हैं। इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएबिलिटी, जो डेरिवेबिलिटी होती है, उसके लिए क्या है? ये आपका ओपन इंटरवल है, मीन्स खुला अंतराल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम ए और बी के केवल बीच की वैल्यूज ही ले सकते हैं। मीन्स ना तो ए ले सकते हैं ना बी ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 होता और 4 होता। क्या होता? 1 और 4 होता। तो हमें क्या करना पड़ता? यहाँ 1 और 4 होता तो हम यहाँ पर इसे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करते? या तो 1 ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे। 1 और 4 के बीच में क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, उन्हें भी हम ले सकते थे इसे चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? वो ना तो 1 ले सकते हैं, ना 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ये हमें ध्यान रखने की चीज़ है, तो ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या है। ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी एक बिंदु पर लेना है, हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है। तो लेट करके हम अपनी तरफ से मान लेते हैं x = a पर ले रहे हैं। ये जो a दिया हुआ है इस पर चेक कर रहे हैं। चेक किसी पर भी कर सकते हैं, अभी हमने बता दिया आपको। मान लीजिए x = a पर चेक कर रहे हैं, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिमिट x → a- लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर होगा f(x). और तब हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में? लिमिट जो आपका h है उसके स्थान, यहाँ पर जो x → a- है उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? h → 0 लिख देंगे। और a- है तो x के स्थान पर हम क्या लिखना है? a- जो फंक्शन है उसके अंदर क्या लिख देना है? a-h लिख देना है। ठीक है, चलो छोटा कोष्टक यूज कर लेते हैं। तो f(a-h). ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि यदि लिमिट f(x) दिया हुआ है x → a-, तो उसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं? लिमिट h → 0 कर देते हैं a- के स्थान पर, x के स्थान, तो क्या आ जाएगा? f(a-h) आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद इसका मान निकालना है हमें, जो भी आएगा निकाल देंगे। अब आगे क्या होगा? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। फिर क्या करना है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तब सेम इसी पॉइंट पर इसे चेक करेंगे ए पर ही, और हम सिमिलरली लिखेंगे x → a- के स्थान पर यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस, और ये आपका f(x) हो गया। और लिमिट x → a+, x के स्थान पर क्या लिखना है? अब h लिखना है, और a+ के स्थान पर क्या लिख देना है? 0। लेकिन यहाँ पर जो f दिया हुआ था उसमें x के स्थान पर क्या लिख देना है? प्लस है, तो हम यूज करेंगे a+h, और माइनस था
तो हम क्या यूज करेंगे, a माइनस एच। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर लेंगे। अब थर्ड चीज़ क्या है मुझे जो निकालनी है, यहाँ पर थर्ड चीज़ निकालनी है एफ एक्स इक्वल टू ए। मीन जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स है। अब x के स्थान पर हम a पर चेक कर रहे थे, तो x के स्थान पर क्या लिख देना है, a लिख देना है। a निकालने पर, ठीक है, अब जो भी मान आएगा, ठीक है, जो भी मान आएगा वो क्या होना चाहिए यहाँ पर। यदि अब ये तीनों मान निकालने के बाद में आप समझो सीधा सा आप, अब हमने ये 3 मान निकाल लिए हैं आपके, कौन कौन से निकाल लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी x बराबर a लेकर के, जब लेफ्ट हैंड थी तो माइनस लगा देना है a माइनस, फिर s टेंस टू 0 करना है या a माइनस h यूज कर लेना है x के स्थान पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस लिख देना है, राइट हैंड लिमिट है तो, और s टेंस टू 0 करेंगे तो a प्लस h यूज कर लेंगे। फिर निकालेंगे एफ ए, मीन्स x इक्वल टू a रख करके फंक्शन। अब यदि तीनों चीज़ें क्या क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर आ जाता है एफ ए के, ठीक, तीनों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, जो भी आ रहा है मीन्स समझ लीजिए कि आ गया, जो भी मान आ गया बराबर आ गया, तब हम लिख देते हैं कि एफ एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पर कंटिन्यूअस है ये, x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्टक जो है आपका, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। समझ गए, क्लोज इंटरवल के अंदर चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है a माइनस करके, फिर राइट हैंड निकालनी है a प्लस करके, एफ एक्स फंक्शन के अंदर जो x है x के स्थान पर a प्लस एच रख देना है यदि राइट हैंड लिमिट है तो, और यदि a माइनस है यहाँ पर तो a माइनस एच रख देना है, फिर एफ ए निकालना है, और तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम लिख देते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए सेम ऐसे ही करेंगे, किसी भी पॉइंट पर हमें चेक करना है। मान लीजिए यहाँ a पर चेक नहीं कर सकते हैं, b पर चेक नहीं कर सकते हैं, बीच में कोई भी वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका स्मॉल नहीं हो करके और हम बड़ा यूज कर लें, बड़े a और b यूज कर लेते हैं, तो हम इनके बीच में कोई मान लेते हैं, कोई पॉइंट a मान लेते हैं स्मॉल a। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस। अब यहाँ तक तो सेम था, एक लिमिट x टेंस टू a माइनस ही था, एफ एक्स था। और लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स माइनस एफ ए निकालना है और x माइनस ए निकालना है। मीन्स क्या, यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है उसे रख देंगे यहाँ पर पहले हम, और एफ ए मीन्स एफ जो है फंक्शन जो है उसके अंदर ए का मान रख देंगे, जो भी है 1 पर 2 पर जिस पर भी निकाल रहे हैं वो रख देंगे यहाँ पर। अब ऐसी तरह से यहाँ x माइनस ए लिखेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें लिमिट s टेंस टू 0 करना है, और 0 करने पर हम पहले ही बताया हमें a माइनस है तो क्या लिख देते हैं हम, अभी बताया था a माइनस एच लिख देते हैं। यहाँ पर आपका सेम ही रहेगा ये तो, और वही x माइनस ए है तो x माइनस एक्स के स्थान पर हमें बता दिया अभी हमने, आपको क्या लिखना है, a माइनस एच लिखना है, और ये आपका a है ही। ठीक, तो आपका ये केस बनना है इसमें। तो लिमिट है s टेंस टू 0 है, और एफ ए माइनस एच है माइनस एफ ए है, और ये आपका क्या आ गया भाई, माइनस एच आ गया। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर कुल मिला के क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार से निकाला जाना है, समझ गए। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या होगा, फिर निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमें, और उसके लिए भी सेम यही रहेगा, उसी पॉइंट पर निकालना है जो ऊपर लिख रहे हैं हम, लेट एक्स इक्वल टू क्या लिखना है, ए लिखना है, ए पर निकाल रहे हैं। तो अब हम बाकी सब क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है, ए माइनस के स्थान पर क्या लिख देना है हमें, ए प्लस लिख देना है, बाकी सब सेम होगा, एफ एक्स होगा, एफ ए होगा, और अपॉन में क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, बस यहाँ पर फर्क आना है, बाकी सब सेम है, यहाँ पर फर्क रहना है। अब आगे देखिए क्या होगा, फिर लिमिट है एक्स टेंस टू, अच्छा देखिए लिमिट, अब ए प्लस था तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेते हैं, एस टेंस टू 0 यूज करते हैं, और एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, फिर हम a प्लस एच लिख देंगे, और नीचे क्या है आपका x माइनस ए के स्थान पर भी क्या लिख देंगे हम, a प्लस एच रख देंगे x के स्थान पर, माइनस ए है ये आपका, और क्या आ गया यहाँ पर, फिर लिमिट
एच टेंस टू 0 आ गया और एफ ए प्लस एच है और ये आपका एफ ए है और ये आपका आ गया प्लस एच। ठीक, अब इसका मान निकाला जाएगा और इसका निकाला जाएगा। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया है। और लिख देते हैं क्या, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज डेरिवेबल। ठीक है, कहाँ पर डेरिवेबल होगा ये, x बिलोंग्स टू स्मॉल कोष्टक ए बी में। समझ गए, तो ये कंसेप्ट इसका है और ये कंसेप्ट इसका है। अब इनका यूज जो है किस तरह से करना है वो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कंसेप्ट, तो दोनों का क्या कंसेप्ट था। इसमें 3 चीज़ निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ए निकालना है। तीनों बराबर हो जाते हैं तो एफ एक्स कंटिन्यूस है। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तो डेरिवेटिव वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराओ। तो जो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 है। अब हमें निकालना है क्या है, कंटिन्यूटी निकालनी है, चेक करनी है। कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर भी चेक करनी है, -3 पर भी, 5 पर, मीन्स किसी पर भी आप तीनों पर अलग अलग चेक करके बतानी है, तीनों पर क्या कंटिन्यूस होगा फंक्शन या नहीं होगा। तो हम चलो एक पर निकाल के बताते हैं पहले आपको। ठीक है, मान लीजिए एफ एक्स लिख दीजिए पहले। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका, 5x है, -3 है। और यहाँ पर अब हम जो चेक कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, चेक एट x इक्वल टू किस पर, 0 पर हमें चेक करना है। तो फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं पहले। तो लिखा रही है क्या रखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू क्या है आपका 0 है, तो 0 माइनस लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड है तो, और यहाँ पर एफ एक्स होगा। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान कितना वो रख दीजिए यहाँ पर, एफ एक्स के स्थान पर 5x - 3 है। अब देखिए आगे क्या होगा, लिमिट, अब x के स्थान पर 0 रखना है, s टेंस टू 0 कर देना है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5x के स्थान पर क्या लिखना है, यहाँ 0 है तो 0 माइनस h रखना है, अभी बताया था हमने, -3 है, ये दिया हुआ है। समझ गए, पहले हम लिखते थे a माइनस के स्थान पर आ गया 0, a के स्थान पर तो 0 माइनस एफ एक्स। अब 0 माइनस हो गया और एफ एक्स का मान कितना था वो रख दिया। अब यहाँ पर h टेंस टू 0 रखेंगे तो x के स्थान पर क्या रख देना है, 0 माइनस h रख देना है सीधा। अब देखिए इसे हम खोलेंगे तो क्या आएगा, ये तो सिंपल है, 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा और यहाँ -3। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 0 - 3 मीन्स -3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है फिर, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो निकाल रही है, ये भी हम किस पर निकालेंगे, सेम ही निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पर ही निकाल रहे हैं भाई, सेम एक ही पॉइंट पर निकालना होता है पहले तीनों चीज़ें। तो निकालिए लिमिट x टेंस टू, अब राइट हैंड है तो 0 प्लस मीन्स a प्लस लिखा जाएगा और एफ एक्स होगा। और लिमिट अब x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है वो रख देंगे 5x - 3 दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए लिमिट, अब x के स्थान पर h लिखेंगे तो टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा और पहले की तरह 5 को हटाइए और इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस h रख रहे हैं, 3 होता तो 3 प्लस रख देंगे, -3 है तो -3 प्लस h रख देंगे, इस तरह से वैल्यू रख दी जाएगी, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम होगा, 5 × h 5h आएगा, 5h के स्थान पर 0 धर देंगे, केवल आंसर कितना आ जाएगा, 0 - 3 मतलब -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, h के स्थान पर 0 रखना है। अब देखिए हमें लास्ट में क्या निकालना था, एफ ए x इक्वल टू 0 पर निकालिए मान। ठीक है, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया और ये आपका तीसरा, x इक्वल टू 0 पर मान रखिए, 5x के स्थान पर कितना है, 0 - 3 कितना आएगा भाई, -3 आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, यहाँ पर हमें यहाँ पर पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 0 पर जो मान है उनका मान है -3 मीन्स बराबर है एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यूस हो गया तो मीन्स सातत्य हो गया। तो आपका
खत्म हो गया। ये किस पर खत्म हो गया? ये x इक्वल टू 0 पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेम इसी प्रकार से अब हम -3 के लिए निकालेंगे, तो -3 के लिए निकालिए, तो सेम होना है, जहाँ पर 0 लिखा हुआ था वहाँ पर क्या लिखना है? हमें -3 लगना है, बाकी सब सेम है। अब ये तो हम कौन सा पार्ट किया हमने? ये हमने फर्स्ट कर रहे हैं अभी हम, मीन्स x इक्वल टू 0 पर किया है। अब मान लीजिए हम चेक करें दूसरा किस पर, एट x इक्वल टू किस पर? -3 पर। तो सेम पहला केस निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, ठीक है। तो रख दीजिए लिमिट x टेंस टू a की जगह क्या है? -3 माइनस होगा और fx होगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx का मान कितना, वो रख दीजिए। fx का मान कितना था हमारा? ये रख दीजिए यहाँ पर, मीन्स क्या है? 5x - 3 रख दीजिए। अब देखिए लिमिट x के स्थान पर तीसरे स्टेप में 0 कर देना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है फिर? 5x के स्थान पर -3 माइनस है, तो -3 माइनस h लिख देना है। रख दिया हमने यहाँ पर -3 माइनस h रख दिया है। अब इसे खोल दीजिए आप पहले, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 5 इंटू -3 करेंगे तो -15 हो जाएगा, और आगे हो गया -5 इंटू -5h, और ये आपका बच गया -3। अब h के स्थान पर रख दीजिए 0, तो ये आपका हो गया 0, कितना बच गया? -15 बचा, और -3 कितना आ गया भाई? -18 आ गया, ठीक है। अब आगे निकालिए क्या? राइट हैंड लिमिट निकालिए सर, क्या होगा? लिमिट x टेंस टू -3, माइनस के स्थान पर प्लस यूज कर देना है अब, और लिमिट अब x टेंस टू -3 प्लस के स्थान fx के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए, क्या है? 5x - 3 है। अब क्या करना है? तीसरे स्टेप में हमें h टेंस टू 0 करना होता है, तो क्या करेंगे फिर? x के स्थान पर -3 प्लस है, तो -3 प्लस h रख देंगे, और ये आपका -3 हो गया, ठीक। इतना आ गया? नहीं, ये सॉरी, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। x के स्थान पर रख दिया है -3 प्लस h, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे, तो खोल दीजिए इसे, लिमिट h टेंस टू 0 -15 हो गया, और ये आपका आ गया 5h, और ये -3, ठीक। अब डरिए, ये तो आपका 0 हो जाना है। कितने बच गए फिर? इतने ही बच गए जितने पहले बचे थे, -18 हो गया। अब क्या निकालना है हमें? सी केस क्या है आपका? एफ ए निकालना है, मीन्स x इक्वल टू ए कितना है? -3 पर वैल्यू निकालनी है, तो धरिए यहीं पर मान धरना है हमें। 5 और x के स्थान पर कितना है? -3 रखना है, और -3। अब देखिए कितना आ गया? -15 -3 कितना आ गया भाई? -18। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें? कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f(x इक्वल टू -3) पर मान कितना आ रहा है? -18 बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, सिंपल, इस तरह से करना है। अब यदि यहाँ पर ये तो सिंपल है आपका, बस a माइनस हो गया पहले लेफ्ट हैंड में, ये a प्लस हो जाएगा, h के स्थान पर a प्लस h रख देंगे और ये f हो जाएगा। तीनों बराबर आ गए, मीन्स f(x) इज कंटिन्यूअस। सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, मान लीजिए हम x = 5 पर भी चेक करें तो क्या होगा? बस सिंपल होगा, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको इसी में करके बता देते हैं, ये तो आप समझ में आई है आपकी में। अब देखिए x = 5 हो गया मानो, तो क्या करना पड़ेगा हमें? चेंज, 0 के स्थान पर क्या आ गया? 5 आ गया, यहाँ 0 के स्थान पर क्या आ गया? 5 आ गया, और यहाँ पर तो 0 ही रहना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 5 - h आ जाएगा, और यहाँ पर मान में अब डिफेक्ट आना है। तो देखिए मान क्या आ गया आपका? ये आ गया 25 - 5h आ जाएगा, और -3, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चलो सीधा
देखिए सीधा रख देते हैं, यहाँ पर मान धरेंगे तो h वाला तो 0 हो जाना है, तो बाकी का लिख दीजिए 5 × 5 कितना बच गया 25 और माइनस के 3 कितना बच गया भाई 22 बच गया ये, ठीक है सीधा। अब यहाँ देखिए आप 0 के स्थान पर इसमें रखते क्या होगा 5, तो 0 के स्थान पर यहाँ भी 5, ठीक है, और वही यहाँ भी आपका 5 ही होना है, और ये आपका 0 ही रहेगा, यहाँ पर 5 + h हो जाना है, और यहाँ पर क्या होगा 0 नहीं आना है, फिर 0 के स्थान पर क्या आना है 5 × 5 25 आना है, और h के स्थान पर तो 0 ही आना है, मीन्स इतना ही रह जाना है। तो कुल मिला के मान कितना आ गया भाई, यहाँ भी 22 आ गया। और अब बात आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप x के स्थान पर 0 के स्थान पर 5 रख देंगे, और यहाँ भी आपका 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया भाई 25 आ गया, और माइनस के 3 मीन्स कितना आ गया 22, ठीक है। तो और यहाँ भी आपको क्या पता चल गया कि तीनों बराबर हैं, और मान कितने किसके बराबर है 22 के बराबर है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस। तो ये आपका कौन सा हो गया भाई, थर्ड केस हो गया है, ठीक। टाइम बचाने के लिए ऐसा कर दिया आपने, बाकी कुछ नहीं है, समझ में तो आपकी मिनटों से आ गया होगा, बाकी सबको कराते हैं फिर, समझ में आ गया, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1, और हमें चेक किस पर करना है कंटिन्यूटी, x = 3 पर चेक करना है, x = 1 की जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो चेक करते हैं फिर। तो पहले तो आप लिख दीजिए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका, वो लिखिए कितना है भाई, फंक्शन कितना है 2x² - 1 है, और तो फर्स्ट केस क्या है आपका, क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, तो निकालिए एट x = 3 पर निकालना है। तो लिमिट, यदि आपको और ज़्यादा फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना है तो ये इस तरह से लिख दें और आसानी से याद रहता है। तो लिमिट x → क्या होता है a के स्थान पर क्या है 3 - f(x) है। अब f(x) के स्थान पर क्या लिख देना है, फिर आपको f(x) का मान कितना है वो रखिए 2x² - 1 है। अब उसके आगे देखिए लिमिट, थर्ड स्टेप में हम h → 0 लिखना होता है, और x के स्थान पर क्या लिखना है a - h मीन्स 3 - h, ठीक, ये लिखना है। अब हम आपको यहाँ डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए क्या है, ये जो बाकी का वैसे तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर यूज करना है, और h के स्थान पर 0 रख देना है, और बाकी जो बच जाए उसे यूज कर लेना है। बट यहाँ पर आप सीधा याद रखिए, जो h होता है इसके अंदर मीन्स क्या होता है, जैसे a² + h² - 2h आया, मान लीजिए 2ah आएगा मानो, तो यहाँ पर इसमें भी h रहता है और इसमें भी h रहता है, ये खत्म हो जाता है, केवल क्या बच जाता है यहाँ पर a²। तो उसी हिसाब से क्या बचना है यहाँ पर वो समझ लीजिए, 2 बचेगा और 3 का स्क्वायर बचेगा, और बाकी क्या बचेगा -1, बाकी सब 0 हो जाना है, कोई आवश्यकता नहीं है, ना लिखें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 × 2 कितना आ गया भाई 18, और -1 कितना आ जाएगा 17। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर गई। अब उसके बाद क्या कर देना है आपको, सेकंड नंबर निकालना है, मीन्स राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, ये भी आप किस पर निकाल रहे हैं 3 पर ही निकालेंगे, सेम ही रहेगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। तो लिखिए लिमिट x → a- के स्थान पर क्या लिखना है a+ लिखना है, और f(x) का मान रख दीजिए, फिर x → a+ f(x) का मान कितना है वो रखिए 2x² - 1 है। अब देखिए क्या होगा, लिमिट तीसरे स्टेप में h → 0 लिखना होता है, और 2 और x का मान कितना दिया हुआ है 3 + h है, तो 3 + h रख दीजिए, और -1, समझ गए। अब सेम पहले की तरह करेंगे, तो ये तो बाकी का खत्म हो जाना है इसके अकॉर्डिंग, केवल क्या बचना है 3 का स्क्वायर मीन्स क्या बचा 2, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और -1। चलो इसे 3 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक। कितना बच गया 18 - 1 = ये भी आपका आ गया 17, और सी स्टेप क्या है भाई f(x) = कितना है 3 पर मान निकालिए f(x) का। तो f(x) कहाँ पर है, ये रहा आपका f(x), तो मान धरिए क्या रखना है 2x के स्थान पर 3² और -1 कितना आ गया भाई
2 और 9 माइनस 1 इक्वल टू आ गया फिर 17 आ गया। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर 17, यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, तो तीनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, एफ ए एक्स इक्वल टू 3 पर मान आ गया 17। इसका मतलब एफ एक्स क्या है आपका, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। तो ये आपका आ गया क्या, कंटिन्यूअसटी चेक हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों चीजें बराबर आ गई, तो एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। हाँ तो बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 5, क्या फंक्शन है, x माइनस 5 फंक्शन है, और हमें निकालना है क्या है, कंटिन्यूटी निकालनी है। तो अब आप केस समझिए पहले, इस यदि फंक्शन दिया हुआ है सीधा सिंपल, और यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया हुआ है, मीन्स अंतराल नहीं दिया गया है, तब उस केस में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू हम a मान लें, क्या है, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक। कोई भी जो x इक्वल टू a माना है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू मान सकते हैं हम यहाँ पर। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फिर हमें पता ही है आपका, सिंपल रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सब में, ठीक है। तो x टेंस टू क्या है, a माइनस लेनी है, और यहाँ पर एफ एक्स होता है, और फिर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स का मान दर दीजिए, कितना है, x माइनस 5 है। अब क्या होगा, लिमिट थर्ड केस में हमने बताया था, थर्ड बार में हम h टेंस टू क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और जो आपका x माइनस एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, हमें a माइनस एच रख देना है। यदि a माइनस लिखा हुआ है तो a माइनस एच रख देते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, a माइनस 5 आएगा, ठीक है। ऐसा हम एक क्यों माना है हमने, ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मानेंगे कोई भी रियल नंबर, और इस तरह से करेंगे। जैसे ये है, यहाँ पर भी कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तब भी हम क्या मानेंगे, x इक्वल टू a मानेंगे। लेकिन अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें तो बटे में, अपॉन में जो दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से चलना पड़ता है इसमें। यदि बटे में ना हो तो बिल्कुल सिंपल है, और वो कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस रहेगा, और प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर बटे नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन यहाँ पर यदि बटे दिया हुआ है तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखिए ये आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का मान कितना है वो रख दीजिए, ठीक। अब एक स्टेप कम कर दिया हमने, डायरेक्ट एफ एक्स रख दिया है, और h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x के स्थान पर a प्लस एच माइनस 5 आ जाएगा। अब h के स्थान पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, a माइनस 5 आ जाएगा। और एफ एक्स और चाहिए तो x इक्वल टू a पर मान निकालिए, क्या होगा, फंक्शन कहाँ है, हीरा, ये आपका फंक्शन है, और इसमें x के स्थान पर a रख दें तो क्या उत्तर आएगा, a माइनस 5 आंसर आएगा आपका, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के, और एफ ए के बराबर है, और जिसका मान है a माइनस 5 है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट किसके आधार पर है, ये कब मानना है हमें, जब यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं क्या है, जब इंटरवल ना हो, जब इंटरवल ना हो तब हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू a मान लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चनों में क्या नहीं होगा, इंटरवल नहीं होगा, तब उसमें आप इस तरह से a मान के करेंगे उसे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है, ये आपका सिंपल था और ये बटे में। तो इसमें आप x इक्वल टू a मानेंगे तो सही, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/x माइनस 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यदि यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या ले लें, 5 ले लें, तो क्या होगा, 5 माइनस 5 आएगा। मीन्स क्या होता है, जो कंटिन्यूअस ना होने की मेन कारण क्या होता है कि जब भी आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, क्या आ जाए, अनंत आ जाए। और अनंत यहाँ पर कब आएगा,
जब 5 माइनस 5 होगा तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम कंटिन्यूटी जो चेक कर रहे हैं आपकी किस पर करने लगे, कंटिन्यूटी जो चेक कर रहे हैं आपकी, यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए 5 ले लें, ठीक, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 5 माइनस और क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना वो रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और कितना दिया हुआ है 1/x माइनस 5 दिया हुआ है। और अब यहाँ पर यदि हम रख दें क्या s टेंस टू 0 रख दें तो क्या होगा, x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा a माइनस h रखना पड़ेगा, ठीक है। f 5 माइनस था तो 5 माइनस रखना है, x के स्थान पर a माइनस h रखना होगा। अब a माइनस h रखेंगे तो h के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 0, लेकिन हमें पता है कि 5 माइनस है तो a के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये 5 माइनस h हो गया। अब h के स्थान पर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 5 मीन्स क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी आ गया। तो ये इनडिफाइंड हो गया, मतलब इनडेफिनेट हो गया। आंसर कितना आया इनडेफिनेट। इसका मतलब क्या है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस किस पर एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। बट यदि हम x इक्वल टू 5 ना लें और कोई भी यहाँ पर वैल्यू ले लें, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा लेट x इक्वल टू a एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 5 मीन्स 5 को छोड़ करके यदि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पर तो कभी भी क्या नहीं होगा 5 माइनस 5 वाला केस नहीं आएगा, तो कभी भी कुछ भी वैल्यू आए क्या नहीं आएगा इन्फिनिटी नहीं आएगा। मीन्स क्या यहाँ पर x इक्वल टू a लेने पर ऑलवेज क्या होगा कुछ ना कुछ मान आना है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम पूरा कैलकुलेट करें भी तो क्या होगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या ले रहे हैं a पर कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, चलिए लिमिट x टेंस टू क्या होगा a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस पर क्या हो जाएगा 1/x माइनस 5 हो जाएगा और a माइनस h s टेंस टू 0 रख देंगे तो क्या करेंगे फिर a माइनस h रख देना है। अब h के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई आंसर a माइनस 5 आ जाएगा। मतलब यदि a के स्थान पर 2 होता है तो 2 माइनस 5 हो जाता है, 1 माइनस 5 हो जाता है, जो भी मान रखते हैं हम, बट कभी भी नीचे आंसर क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। तो कोई भी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर ये क्या है, मतलब यहाँ पर डेफिनेट वैल्यू आनी है, क्या आना है डेफिनेट वैल्यू आनी है, ठीक है। और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी क्या आएगा a प्लस रख देना है, एफ एक्स जो है उसे रख दीजिए, डायरेक्ट रख देते हैं चलो। और फिर लिमिट s टेंस टू 0 रख दें तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस 5 रख देंगे, a प्लस h रख देंगे। यहाँ पर हम किसके स्थान पर रख रहे हैं x के स्थान पर और माइनस 5 हो गया। अब h के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और एफ ए निकालें x इक्वल टू a रख के निकालें तो क्या आएगा, कहाँ है एफ एक्स, कहाँ है एफ एक्स आपका ये, तो इसके हिसाब से फिर रख दीजिए आप क्या x इक्वल टू a मीन्स a माइनस 5 आना है। तो सीधा आ गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके आ गया एफ एक्स इक्वल टू a मीन्स आ गया 1/a माइनस 5, ठीक। तो एफ एक्स क्या हो गया आपका एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। सिमिलर बस यही कंसेप्ट है कि जब भी अपॉन में कुछ होता है तो हमें ध्यान रखना है कि किस वैल्यू पर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं आ रही है, मीन्स क्या 0 नहीं होना चाहिए नीचे। यदि 0 जिस पॉइंट पर हो रहा है उस पर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसके अलावा जो भी पॉइंट दिए हुए हैं सब पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट